गुड इवनिंग व्यूअर्स, जीके स्टडी सर्कल के आज के इस वीडियो में आपके साथ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ बंजार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिंस 1967 टू 2022 डिस्कस करे जा रहे हैं। 1967 में ये इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की स्टैब्लिशमेंट एज ए इंद्र स्वराज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में होती है और 1967 में यहां से जो है डीआर शवाब जी जो वो आईएनसी के कैंडिडेट है जो है वो बेलीराम ठाकुर जी को हरा करके जो आजाद कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनको हरा करके ये इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। और 1972 में भी जो है शवाब साहब जो वो बेलीराम ठाकुर जी को हरा करके जो वो विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन 1977 में महेश्वर सिंह जी जो उनको जनता पार्टी का टिकट मिलता है और ये जनता पार्टी के टिकट से जो चुन करके ये जो है बेलीराम शवाब जी को हरा करके ये विधानसभा में पहुंचते हैं। और 1982 में एक बार फिर से महेश्वर सिंह जी जो है यहां से बीजेपी के टिकट के से जो वो इलेक्शन लड़ते हैं और बेलीराम शवाब जी को हरा करके ये विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन 1985 में यहाँ आईएनसी जो है अपना कैंडिडेट जो है सत्य प्रकाश ठाकुर जी को आईएनसी का टिकट मिलता है और ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेश्वर सिंह जी को हरा करके जो वो विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 1990 में भारतीय जनता पार्टी यहां से महेश्वर सिंह के छोटे भाई करण सिंह जी को जो है बीजेपी का टिकट मिलता है और ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्य प्रकाश ठाकुर जी को हरा करके विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन 1993 में एसपी ठाकुर जी जो सत्य प्रकाश ठाकुर जी को फिर से विधानसभा में इस सीट से चुन के आते हैं और ये करण सिंह जी को हरा करके जो है विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 1998 में करण सिंह जी एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां से इलेक्शन लड़ते हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्य प्रकाश ठाकुर जी को हरा करके ये विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 2003 में यहां से जो है पंडित खीमीराम जी को जो यहां से बीजेपी का जो है टिकट मिलता है। बीजेपी का टिकट जो अपना खीमीराम शर्मा जी को देते हैं और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्य प्रकाश ठाकुर जी को हरा करके विधानसभा पहुंचते हैं। और 2007 में एक बार फिर से पंडित खीमीराम जी जो है भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के जो है सत्य प्रकाश ठाकुर जी को हरा करके इस सीट का प्रतिनिधित्व जो है विधानसभा में करते हैं। लेकिन 2012 में करण सिंह जी ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का टिकट मिलता है और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी 2012 में करण सिंह जी जो है वो पंडित खीमीराम जी को हरा करके ये विधानसभा में जो है आईएनसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 2017 और 2022 में सुरेंद्र शौरी जी जो है वो इस सीट का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, 22 में भी। और 2017 में ये करण सिंह के पुत्र जो है आदित्य विक्रम सिंह जी को हराते हैं, आईएनसी का टिकट होता है उनको। और 2022 में ये पंडित खीमीराम शर्मा जी जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनको हरा करके ये आईएनसी के कैंडिडेट है उनको हरा कर ये विधानसभा में पहुंचते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बेलीराम शवाब जी जो इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पंजाब क्षेत्र से हैं, 1967 और 72 में जो है चुनाव जीत करके जो विधानसभा पहुंचते हैं। और 2017 और 22 में सुरेंद्र शौरी जी जो भी इस पंजाब क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो भी जो है यहां से जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। और महेश्वर सिंह जी 1970 में जनता पार्टी की टिकट से और 1982 में भारतीय जनता पार्टी से जो है इलेक्शन लड़कर के जो है चुनाव जीतते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन सत्य प्रकाश ठाकुर जी 1985 और 1993 में जीत करके इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन करण सिंह जी जो है 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने 1990 और 1998 में ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इलेक्शन जीतते हैं। और लेकिन 2012 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से जो है इलेक्शन लड़कर के जो है इलेक्शन जीतते हैं। तो खीमीराम शर्मा जी 2003 और 2007 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन 2022 में ये कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन हार जाते हैं। और तो यहाँ जो है इस सीट में कुछ एक जो है निर्दलीय उम्मीदवारों का भी अच्छा वर्चस्व रहा, खास करके 2022 में हितेश्वर सिंह जी लगभग 14-15 हजार वोट लेकर के वो तीसरे पोजीशन पर है आजाद उम्मीदवार के रूप में। उस तरह से 1990 में बेलीराम शवाब जी जो है यहाँ से राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के टिकट से इलेक्शन उन्होंने लड़ा और हार गए। उस तरह से 2007 में करण सिंह जी ने यहाँ पर बीएसपी के रूप में इलेक्शन लड़ा और लगभग 15-16 हजार
के करीब जो वोट मिले। 2003 में यहां से अक्षर सिंह जी जो आजाद उम्मीदवार 6,364 वोट इनको मिले। और 1998 में दिलीप बिष्ट जी जो हिमाचल विकास कांग्रेस से इनको टिकट मिला और लगभग 5,500 वोट इनको इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मिले। तो ये थे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो 1967 से 22 तक। धन्यवाद।